राइट, जो आएंगे उनको बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। वी नो कि अभी हम इन्फिनिटी टेक पार्टनर डेली कोई ना कोई सेशंस डेली करते हैं हम, ताकि अपने क्लाइंट्स को हम एक ज़्यादा स्किलफुल और एक नॉलेजेबल क्लाइंट्स बना पाएँ, ताकि उनके साथ कोई अभी मार्केट में हम देखते हैं बहुत सारे स्कैम्स फ्रॉड्स हो रहे हैं सबके साथ में। अगर आपको नॉलेज होगी तो शायद ही आप उनसे बच पाओगे, शायद आप बच पाएंगे, राइट, उनसे ज़्यादा बच पाएंगे, और आपकी एक ट्रेडिंग जर्नी में भी आपको एक हेल्प मिलेगा बहुत अच्छी तरीके से। आज का टॉपिक आई होप जो सबको पता होगा क्या टॉपिक है हमारा। ज़्यादा टाइम में लेते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है डेवलपिंग अ ट्रेडिंग प्लान, कि हमें ट्रेडिंग प्लान की क्यों ज़रूरत होती है, क्या हम उससे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एनहेंस कर सकते हैं, और क्या हम उन हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं। आज हम उन चीज़ों पे बात करेंगे और कैसे बनाएंगे अपना ट्रेडिंग प्लान। हमारी टीम अवेलेबल है चैट्स में, अगर आपको कोई और रिक्वायरमेंट कोई क्यूरीज होती है तो आप चैट्स में पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको आंसर करती रहेगी। आई होप माई ऑडियो इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर, क्लियर। ओके श्योर, ठीक है। अभी हम प्लान पे बात करते हैं कि ट्रेडिंग प्लान है क्या। ए ट्रेडिंग प्लान इज योर ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस। इट प्रोवाइड्स यू स्ट्रक्चर, रिमूव्स इमोशंस फ्रॉम ट्रेडिंग एंड हेल्प्स यू स्टे डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट, राइट। हम यहाँ पे अपने ट्रेडिंग प्लान में आपको एक ट्रेडिंग प्लान की अगर बात करेंगे तो आपके ट्रेडिंग जर्नी का ब्लूप्रिंट हो जाता है, कि आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ट्रेडिंग से आपके इमोशंस को रिमूव करता है। अगर आपको हर ट्रेड के बारे में नॉलेज होगा कि इस ट्रेड के पीछे मेरा बाय सेल का लॉजिक क्या था, कितना मेरा रिस्क लेना है, अगर इस ट्रेड में मेरा एसएल भी हिट होगा तो कितना होगा, और मुझे टारगेट भी लेना है तो कितना लेना है, अगर ये पूरा का पूरा प्लान बना के फॉलो करेंगे तो आपको कोई इमोशनली जो आप बोलते हो कि साइकोलॉजी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है या इमोशनली प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे आपके ट्रेडिंग प्लान्स में, अगर आप ट्रेडिंग प्लान को बना के और उसको फॉलो करते हैं। लाइक आपकी एंट्री किस बेसिस पे होनी चाहिए, आपका एग्जिट किस बेसिस पे होना चाहिए, एसएल कहाँ पे होना चाहिए, टारगेट कहाँ पे होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हम अपना हमारे ट्रेडिंग प्लान में ही आती है। अगर हम बात करेंगे आपको वाई डू यू नीड अ ट्रेडिंग प्लान, कि हम सबको ट्रेडिंग प्लान की क्यों जरूरत है, और कहीं ना कहीं सबको ही जरूरत है इसकी। कीप यू फोकस्ड, कंट्रोल रिस्क, रिड्यूसेस इमोशनल ट्रेडिंग, हेल्प्स यू मेजर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। आपको फोकस रखता है, अगर आपको ट्रेडिंग का एक लॉजिक पता होगा कि आपका बाय सेल का लॉजिक क्या है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री करनी है, ये सारी चीजें आपको पता है तो फोकस्ड हो गया आप ट्रेड्स में, राइट। रिस्क आपका बहुत कंट्रोल होगा, इमोशनल ट्रेडिंग आप स्किप कर देंगे। आपको मेजर, आपको इम्प्रूवमेंट, आपको ट्रेडिंग में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, शायद ही आप जहाँ पे गलती कर रहे थे पहले, वो आप अगर ये सारे प्लान्स बना के फॉलो करोगे तो वो गलतियां दोबारा रिपीट नहीं होंगी आपकी, राइट। सेटिंग अ क्लियर ट्रेडिंग गोल्स, कि हर किसी ट्रेडर का एक गोल्स होते हैं। यूज द स्मार्ट फ्रेमवर्क, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड एग्जांपल्स की। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करके चलोगे कि आपके क्या गोल्स है, मेजरेबल गोल्स रखो, अचीवेबल रखो, जो रेलेवेंट हो, एक टाइम बाउंड हो कि आपको क्या कितना रिस्क लेना है हमें हमारे कैपिटल पे, और एक महीने में इस कैपिटल को कितना ग्रो करना है, कितना हमें प्रॉफिट अचीव करना है। ये सारी की सारी चीजें आपकी कैपिटल रिस्क टॉलरेंस कितना रखना है अपने कैपिटल में, ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी होनी होती हैं। अगर आपको ट्रेडिंग में आपको परफॉर्मेंस अपने एनहेंस करना है तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी आप एक तरीके से ऑलमोस्ट अपना एक प्रॉफिटेबल जर्नी हम कह सकते हैं तो आप ट्रेडिंग में कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप एक ब्लाइंड ट्रेडिंग करोगे तो फिर ब्लाइंड ट्रेडिंग में तो आपको पता है कि आपने कैसे रिजल्ट निकाले, अब तक शायद वही करते आए हैं मोस्टली लोग, तभी यहाँ पे कनेक्टेड है कि ब्लाइंड ट्रेडिंग आपको कुछ भी पता ही नहीं है कि बाय और सेल का लॉजिक क्या है, कैसे ट्रेड्स हो रही है, क्यों ट्रेड्स हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं। तो फिर आपको फिर वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, शायद ही आप चाहे कितना भी कैपिटल लेके बैठो तो आप ऑलमोस्ट एक महीने में उसको, या वो एक महीना तो मैंने बहुत ज़्यादा ही बता दिया, आप 10 दिन में भी उसको वाइप आउट कर सकते हैं अगर विदाउट एनी ट्रेडिंग प्लान आप ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट। अभी मेनली हमारा एक, उसके बाद थर्ड टॉपिक आ जाता है कि आपको चूजिंग, आपका यहाँ पे आपको कौन सा ट्रेडिंग प्लान, आपका लाइक ट्रेडिंग गोल्स क्या होने चाहिए, जैसे मैंने बताया मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड, राइट। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे चूज योर ट्रेडिंग स्टाइल। जरूरी नहीं है कि आप इंट्राडे ही करें, अगर दुनिया आपकी इंट्राडे कर रही है तो आप भी इंट्राडे ही करो, भेड़ चाल में नहीं चलना, राइट। कि आपको जो भी प्लान सूट करता है, कि आपको स्कैल्पिंग करना है स्कैल्पिंग कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग करना है डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना है स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशनल करना है पोजिशनल कर सकते हैं। सबको पता है कि स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल क्या होता है, लेकिन नहीं पता है जिनको, जो न्यू है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मेरे मेरे साथ कनेक्टेड है, बात होती है कि सर हम बिल्कुल नहीं, न्यू है, हमें नहीं पता कि कौन से क्या। स्कैल्पिंग इज अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, हाई फोकस, वहाँ पे हमें फोकस ज़्यादा रखना पड़ता है, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए स्कैल्पिंग ट्रेड्स होते हैं।
अगर डे ट्रेडिंग की बात करें कि नो ओवरनाइट पोजीशंस, इसमें कोई भी ट्रेड आपकी नो ओवरनाइट नहीं चलती कि आपकी आज की ट्रेड कल नहीं कटेगी, फिर वो बीटीएसटी हो जाता है, वो इंट्राडे नहीं होता, राइट। स्विंग ट्रेड कह सकते हैं कि होल्ड फॉर डेज और वीक्स, कि आप कुछ दिन और वीक्स के लिए होल्ड कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेड आपका हो जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड बेस्ड अप्रोच, कि आपको पता है कि अगर कोई स्टॉक है आपने यहाँ पे लेके डाला है, निफ्टी लेके डाल दिया फ्यूचर्स में या कुछ भी, तो आपको पता है कि आपको मुझे पोजिशनल होल्ड करना है सालों तक, एक लॉन्ग ट्रेंड के लिए पूरा का पूरा ट्रेंड कैप्चर करना है, वो पोजिशनल ट्रेड्स हो जाते हैं आपके, राइट। एंड अभी उसके बाद अगर हम एक सेकंड अपना एक रूल जो बनाएंगे ट्रेडिंग प्लान में, वो ये होगा कि एंट्री एंड एग्जिट रूल्स, आपके एंट्री करने के भी रूल्स होने चाहिए और एग्जिट करने के भी रूल्स होने चाहिए। लाइक आपका अगर कुछ कुछ लोग होते हैं जो आरएसआई के थ्रू करते हैं, कुछ अपने मैनुअल, आरएसआई हो गया, पीएमओ, आरपीएम हो गया, सोफेस्टिक हो गया, मैकडी हो गया, ईएमए हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, बहुत सारी चीजों को यूज करके ट्रेड करते हैं। आरएसआई आपका 30 बुलिश है तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हो गया, या फिर मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स हो गए, सपोर्ट हो गया, ब्रेकआउट हो गया सॉरी, ये सारी चीजों पे हम अपने लाइक रूल्स बना के ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग हैं जो एसएमसी के थ्रू भी ट्रेड्स करते हैं, हमारे जो ट्रेड्स लगते हैं वो सारे के सारे एसएमसी के थ्रू लगते हैं। तो अपने कुछ ना कुछ रूल्स अपने बना के रखो ट्रेडिंग में कि आपको कहाँ पे एंट्री करना है एंड कहाँ पे एग्जिट करना है। आपको प्रॉफिट टारगेट डेली मार्जिन सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि डेली मार्जिन क्या है आपके, कितना कैपिटल है और हम कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने इस कैपिटल पे, रिटर्न पे। आपको 2:1 रिस्क, अगर रिवॉर्ड रिस्क की बात करें, रिवॉर्ड टू रिस्क 2:1 का ले लो, या फिर रिस्क रिवॉर्ड की बात कर ले 1:2, 1:2, 1:3, ये सारी चीजें आप विद ट्रेलिंग एसएल कर सकते हैं एग्जिट पॉइंट्स, राइट। रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, अभी मैं रिस्क मैनेजमेंट की अगर बात करूंगा तो रिस्क मैनेजमेंट में बात कर लेंगे, पोजीशन साइजिंग एक खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कल हमारा सेशन जो है पोजीशन साइजिंग पे ही है कंप्लीटली, हम पोजीशन साइजिंग पे कंप्लीटली उसी पे बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट मैंने बताया कि डेली मार्जिन आप सिलेक्ट कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशोस को फॉलो कर सकते हो, आपका आप डेली एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो कि आपके क्या पॉइंट्स होना चाहिए। अदरवाइज आप इन्फिनिटी के किसी भी आरएम को आप कंप्लीटली कॉल करके पूछेंगे कि सर रिस्क मैनेजमेंट करना है मुझे, कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको इन ब्रीफ आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं, कैसे ज्यादा और एनहेंस अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कर सकते हैं, राइट। आपको बाय सेल के लॉजिक क्या रखने हैं, एंट्री कहाँ तक रखना है, एग्जिट कहाँ तक रखना है, ये सारी की सारी चीजें आप हमारे साथ भी डिस्कशन कर सकते हो। अदरवाइज वेबिनार्स तो जो हो रहे हैं उनको फॉलो करके भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एनहेंस कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो, आप नेवर रिस्क मोर देन 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। आप अपने कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा का रिस्क ना लें अगर मैनुअली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, राइट। मेंटेन अ रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो एटलीस्ट 2:1, रिवॉर्ड रिस्क रेशियो 2:1 का बना के रखें कि अगर आप 10,000 का प्रॉफिट ले रहे हैं तो 5,000 का आप उसका एसएल लें, बहुत ज्यादा ना लें, राइट। इस तरीके से आपको रिस्क मैनेजमेंट कैपिटल करना पड़ेगा। पोजीशन साइजिंग फॉर्मूला क्या होता है मैं वो भी आपको कल ही बताऊंगा, पोजीशन साइजिंग करनी एक्चुअल में कैसी होती है, क्योंकि उसका एक पूरा मेंटेनली अलग ही टॉपिक होगा जिसमें हम कंप्लीटली 40 to 45 मिनट्स आराम से बैठ के बात करेंगे, अभी 5-10 मिनट में हम उसको नहीं कवर कर सकते, राइट। डेली रूटीन आप एक बनाओ कि जनरलिंग करनी है, जनरलिंग पे मैंने सेशन पहले भी किया हुआ है और आप सबको बताया कि जनरलिंग करते कैसे। आप एंट्री का रीजन लिखिए, एंट्री आपने किस टाइम पे किया, किस प्राइस पे किया, एंट्री का रीजन क्या था, ब्रेकआउट था मेरा या फिर आरएसआई ऊपर था नीचे था, था या फिर आपका बियरिश एंगल्फिंग था, जो भी पैटर्न्स थे वो लॉजिक था, उस लॉजिक को लिखिए। क्या स्क्रिप्ट था, उस स्क्रिप्ट को लिखिए। क्या इमोशन आप फील कर रहे थे ट्रेड करते टाइम, आपका जो इमोशन आपके दिमाग में चल रहा था उसको लिखिए। आपने क्या उससे निकाला, ट्रेड से प्रॉफिट निकाला, लॉस निकाला, जो भी निकाला वो निकलिए। ट्रेड के बाद आप कैसा फील कर रहे थे वो भी लिखना है ट्रेडिंग जर्नल में, कितना प्रॉफिट बुक किया, कितना लॉस बुक किया, और उस ट्रेड के बाद क्या आपने सीखा, ये सारी ट्रेडिंग जर्नल में आती है। इन सारी चीजों पे मैं कंप्लीटली बात कर सकता हूँ, कंप्लीटली बात की हुई है ऑलरेडी मेरे। अगर किसी को नहीं पता है, नहीं किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज विजिट दैट सेशन ऑल्सो, वो जो भी मैंने ही किया है आप उस सेशन को भी विजिट कर सकते हो एंड देख सकते हैं जाके दोबारा से ट्रेडिंग जर्नल को समझने के लिए। आप डेली रूटीन में ये फॉलो करिए, ट्रेडिंग जर्नल बनाइए ट्रेडिंग प्लान के साथ साथ, और ट्रेडिंग जर्नल को आप विद इन अ वीक रिव्यू करिए, फ्राइडे टू फ्राइडे। आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग जर्नल रिव्यू करने पे आपने क्या गलतियां की थी और क्या सुधार किया उसमें से, और क्या और सुधार करना है। ये सारी चीजें आपको ट्रेडिंग जर्नल में पता चलेंगी, ट्रेडिंग प्लान में ही आती है अभी। बैक टेस्टिंग एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कि आपको बिफोर ट्रेडिंग लाइव टेस्ट योर स्ट्रेटेजी ऑन पास्ट डेटा। बैक टेस्टिंग और इन स्टिमुलेटेड पेपर ट्रेडिंग, थ्रू द पेपर ट्रेड भी आप बैक टेस्ट कर सकते हो, आप जैसे स्ट्रेटेजी पर ट्रेड करने जा रहे हैं। एंड ट्रैक विन रेट, एवरेज गेन एंड लॉस, सेटअप दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। आप वो सेटअप बनाइए जो वो सेटअप के साथ काम करिए जो आपके लिए बेस्टली काम करता है।
राइट, विन रेट आप चेक करिए अपना, वीक टू वीक अपना विन रेट चेक करते रहिए कि सर आपका कौन विन सा रेट बेस्ट सेटअप ऐसा नहीं। रहता है, बता दीजिए एक बार। बेस्ट सेटअप इज लाइक, अगर अभी आपकी मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजीज चल रही हैं, लाइक अभी आपके बहुत सारे लोग हैं अलग अलग ट्रेंड्स पे गए हैं, बहुत अलग अलग इंडिकेटर्स पे काम करते हैं। बट आई विल से दैट कि अभी जो बेस्ट सेटअप है इस मार्केट में चल रहा है, जो आपको हर छोटे से छोटे मूवमेंट को भी कैप्चर करने में हेल्प करता है, आपको ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, फेयर वैल्यू गैप्स ऑर्डर फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप बेस्ट टू बेस्ट, ये बेस्ट सेटअप है। आई फील कि अभी तक मैंने जो फील किया है इस मार्केट में, एसएमसी इज द बेस्ट सेटअप, लीडिंग स्ट्रेटजी है इस मार्केट में आपके लिए अभी भी। आप उस पर काम कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता, आप हमारे साथ कनेक्ट करिए, आप इन्फिनिटी के साथ कनेक्ट करिए, आपको पूरा का पूरा सेटअप, उस पर भी लर्निंग सीरीज बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। जो आपका लोग चार्ज कर रहे हैं 90, 95,000, 80,000, वो सारी की सारी चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम आपको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, राइट। आपके लिए उस चीज पे भी लर्निंग हम आपका अभी स्टार्ट करेंगे, ये सेशन सीरीज है, ये कंप्लीट होने के बाद एसएमसी पे भी काम करेंगे, राइट। तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, जल्दी से जल्दी एसएमसी भी लेके आने वाले हैं। आप वो सीख सकते हो, उसके थ्रू आप अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज जो ट्रेड आप सेटअप यूज कर रहे हो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, आप हमें कनेक्ट करिए, आप हमारे आरएम्स को कनेक्ट करिए। आप वहाँ पे भी सीख सकते हो, उनके थ्रू हेल्प ले सकते हो कि इसमें क्या और सुधार सकते हैं, क्या और हम बढ़ा सकते हैं, क्या गलतियां हैं, सारी की सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी आगे थ्रू, आपको गाइड किया जाएगा उसमें, राइट। अभी हम बात कर सकते हैं कि आपको कुछ और, अगर किसी को कुछ और नहीं समझ आया है तो हम बात कर सकते हैं उस पर कि ट्रेडिंग सेटअप है, अब ट्रेडिंग जर्नल है, ट्रेडिंग प्लान है। ट्रेडिंग प्लान्स आपको जरूरी बना के चलना चाहिए। आई एनीवन की आपको कुछ और समझ नहीं आया, अदरवाइज हर्ष जी विल टेक ओवर फ्रॉम दिस हियर ओनली। नवीन जी इज कनेक्टेड विद मी ओनली, नवीन जी हैं एंड नगेंद्र जी हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं तो मेरे साथ भी पर्सनली कनेक्टेड है। अगर आपको कोई डाउट है, हाय इवन सर। आप मेरे पर्सनल, हाय कैसे हैं नवीन जी? हाँ ठीक हूँ सर। कैसे? कैसा कैसा हुआ आज का ट्रेड आपका? कैसा था सेशन? हाँ अच्छा ही था, अच्छा था सर। अच्छा था। चेक किया आप था इससे पहले। राइट राइट, ऑल फाइव ओवर क्या थाउजेंड था टू आज का हंड्रेड नवीन कुछ जी? प्रॉफिट हुआ है सर। ओके ओके, ओवरऑल आज का क्या था, मैं ये पूछ रहा था आपसे नवीन जी। 5200 कुछ प्रॉफिट हुआ है आज। 5200 प्रॉफिट हुआ है। कितने नवीन जी, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें अपने टेस्टिमोनियल के थ्रू कि आपने क्या सपोर्ट कैसा मिला है, कि आपने कभी कॉल किया, कभी नहीं उठाया, मैंने नहीं समझाया, आपने कुछ पूछा, ऐसा बता तो सकते ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जनरली मैं हैं? स्टार्ट किया था 2 डेज बैक, 3 डेज बैक। तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे 1 वीक से देख रहा था। उसके बाद में आपसे बात हुई थी कामेश जी से। तो राइट कामेश भी तो पूरा फेयरली बता दिए कि सॉफ्टवेयर कैसा काम करेगा, क्या है। कंप्लीटली यू शुड डिपेंड इट एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। और ये दो राइट दिन 3 दिन देखिए लॉस होके वो हो गया, ये हो गया बोल के बोलने की बात नहीं है यहाँ पे। एटलीस्ट you should see for 3 weeks, then only you राइट can decide whether the algo is working properly or not बोल के। एंड राइट मोस्ट वैल्यूबल बात एक थी कि उनका कस्टमर एक हमारे यहाँ हैदराबाद के ही है। उनसे भी बात करवाता हूँ, उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए लेना है या नहीं लेना है, आपके ऊपर है। जो मैं फोर्स किया बोल के आप लेने की जरूरत नहीं है बोल के क्लियरली बता दिए थे वो। तो एक बात तो अच्छी लगी, तो उसके हिसाब से मैं ये सॉफ्टवेयर ले लिया था अल्गो का। राइट नवीन जी, मोस्टली 3 मैंने दिन आपको हुआ है पूरा का ट्रेड्स। पूरा, सॉरी, गो एड हाँ गो सर, एड, प्लीज गो एड, बोलिए बताइए। प्लीज गो एड, प्लीज प्लीज प्लीज। 3 डेज हुआ था स्टार्ट होके। फर्स्ट डे तो लॉस में गया था, ज्यादा नहीं, छोटा होता। 800 रुपये का लॉस हुआ। फिर सेकंड डे 1300 प्रॉफिट हुआ। फिर आज 5200 का प्रॉफिट हुआ है। राइट, मार्केट है नवीन जी, मैंने आपको बताया भी था कि आप एक ट्रेड के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते कि आप सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी की परफॉर्मेंस जज करने के लिए, राइट। मैंने हम्म, आपको यही बोला था कि हम एंड ऑफ द वीक जो क्लोज करेंगे वो प्रॉफिटेबल क्लोज करेंगे, राइट। और वो हुआ भी है या कामेश जी, हाँ ऑलमोस्ट, हुआ है सर। राइट कामेश जी एक राइट। मिनट। नवीन जी, जो आपका फीडबैक सेशन है ये लर्निंग सीरीज में नहीं, इस सेशन के बाद एक लिंक हम आपको शेयर करेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो ओनली फॉर 5 मिनट्स आप कनेक्ट करके क्या अपना फीडबैक दे सकते हैं। सर दूंगा, मगर अभी नहीं, क्यों, तो 2 ही दिन हुआ ना है अभी। 1 वीक के बाद में दूंगा मैं, वेरी डेफिनेटली। गुड वेरी गुड, आप 1 वीक के बाद अपना फीडबैक सेशन शेयर करिएगा। मुझे बस ये जानना है डेफिनेटली। कि फीडबैक में आप ये बता सकते हैं कि आपको जो सर्विसेज दी जा रही हैं, जो कोट की गई थी वही सर्विसेज दी जा रही हैं, या अप एंड डाउन्स हैं, हे हाँ बाय, या फिर क्योंकि क्लाइंट टेस्टिमोनियल या क्लाइंट रिव्यू इट्स आफ्टर अ मंथ ओनली विद after completing 22 days of trading, but at least for the feedback so that all the clients who have joined and who
who are yet to join can understand from your journey, from your starting, from your beginning, can if they can relate it, so it would be better for all the people around us who are trying to join us. Okay. Definitely, sir. I will give the feedback uh, after और 5 trading sessions हाँ, आप 5 ट्रेडिंग सेशंस के बाद by जैसे week by और this weekend. Yeah, और आपका जो by this weekend, definitely रिव्यू I'll give. रहेगा वो आफ्टर 22 वर्किंग डेज के बाद ही होगा। Okay. ओके ओके, सौमुख जी यू आर आल्सो हियर। आपसे मेरा बात हुआ था आई गेस डे बिफोर यस्टरडे, आप मितुष के साथ कनेक्टेड थे। इफ यू कैन कंटिन्यू हियर, आई गेट इट, गॉट इट, इफ यू कैन अनम्यूट, नो वरीज नो वरीज। So, how about your feedback? Are you getting results? Are you with us on the right page? You can text us if you cannot unmute. हेलो। Hi, Shomuk ji. हेलो। हाँ, मैं तो ज्वाइन किया था उस दिन, उसके बाद 2 दिन इशू था मेरे जीरोधा अकाउंट पर, तो हाँ, नहीं हो पाया। आज ही मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और अच्छा ही प्रॉफिट है। कुछ दिन जाने दो, मैं पूरा टेस्ट रिव्यू आपको लिख के भेजता हूँ। definitely. आज ही एक्चुअली मेरा तो फर्स्ट डे है, वो भी तो हो सकता है, बिगिनर लाभ भी हो सकता है मेरा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं लिख के 22 सेशन जाने दो, एक मंथ जाने दो, हाँ, तो फिर आपको पूरा पीएनए, मैं पीएनए ही भेज दूंगा प्रिंट करके। हेलो। हेलो। Yes, Soumik ji, yes. sorry. I ओके। all I was no worries. Definitely, Somuk ji, definitely. We all are here to join us. We all are here to keep an proper understanding. We all are here to give a hand holding support. एंड ये लर्निंग सीरीज भी इसीलिए कंटिन्यू कर रहे हैं। सी हमने ये लर्निंग सीरीज इसलिए कंटिन्यू नहीं करी है कि आप लोगों से बात कर पाए या आप लोगों को unnecessarily डिस्टर्ब करें। दिस लर्निंग सीरीज नहीं इज नहीं नहीं। a sense when this will be completed and it will be live on YouTube, क्योंकि वो एक सीक्वेंस ओके। समझ में तभी आएगा। हम डेली इसलिए अपलोड कर रहे हैं जिससे कि एक इंटरेक्शन पता चलता रहे आप लोगों को, आप सबको। हाँ हाँ। हाँ, कि जो लर्निंग सीरीज जो डेली ट्रेडिंग का पार्ट है, जैसे लास्ट वीक हमारा जो पार्ट था उसका सबसे पहला सेशन था, इट वाज ऑल अबाउट कि एक ट्रेडिंग फाउंडेशन कंप्लीट करना, फिर ट्रेडिंग जर्नल तक लेके आए, टेक्निकल एनालिसिस तक लेके आए। टेक्निकल एनालिसिस के बाद आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट मेकिंग योर ट्रेडिंग सेटअप, मेकिंग योर ट्रेडिंग जर्नी इजियर, राइट। सो नाउ ओके। वी आर ऑन अ पेज, अगर आप स्टार्टिंग से देखना इसको चालू करोगे यूट्यूब पे जाके, वी आर ऑन अ पेज वेयर वी कैन हैंडल आर मैनुअल ट्रेडिंग इजीली। और इसको इनहेंस बनाने के लिए और डीप जाने के लिए अगली सीरीज स्टार्ट करेंगे ये मंथ का सीरीज कंप्लीट होने, ओके। राइट। ओके। अभी जो मेन पर्सपेक्टिव है हमारा वो ये है कि जो आपको कोट किया गया है रिलेटेड टू एल्गो ट्रेडिंग, रिलेटेड टू 1 year curriculum, related to everything, every feature of the company shall be delivered on the given time, in the given tag. Even discussion on the chart patterns will start once this sessions end. So जो ट्रेड्स आप लोग देखते हो लाइव, जो आज की ट्रेड्स हैं उनके ऊपर भी डिस्कशंस, ट्रेड एवेल्युएशंस वो भी स्टार्ट होंगे आफ्टर दिस सेशन है, राइट, आफ्टर दिस ओके। सीरीज। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट और क्वेश्चन नहीं है फर्दर, सो वी कैन कंटिन्यू अहेड। बेसिकली आज का मार्केट तो बहुत इजी था, आप सबको पता है कि इतना ज्यादा खास नहीं था मार्केट, बस वन वे मार्केट था। वन वे में हम सब जानते हैं कि सभी प्रॉफिट बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हमने स्पेशल बनाया है। ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट था। कल भी अगर आपने BTST लिया हुआ है तो कल भी मार्केट अच्छा जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को अच्छे से कुछ जानना है तो आई वुड रिकमेंड दैट गो विद द कस्टमाइज प्राइस बिडिंग सिस्टम। एंड फर्दरली आपके RMs यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप उन सबके साथ कनेक्ट करिए और ज्वाइन करिए अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया है, जो देख रहे हैं आगे देखेंगे यूट्यूब पे भी, और स्टार्ट करिए क्योंकि ये लर्निंग सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज का टॉपिक बहुत ईजी था तो इसीलिए हम बात कर पा रहे हैं, बिकॉज वी डिडंट हैड एनीथिंग टू टॉक अबाउट एंड दीज सेशंस नीड टू बी टू वे कन्वर्सेशन।
वन वे कन्वर्सेशन में आपको इजीली समझ में तो आ जाता है, बट पता नहीं चल पाता हमें कि आपको क्या डाउट्स आ रहे हैं। तो इसीलिए अब जो आगे के सेशंस रहेंगे वो थोड़े टिपिकल भी होने वाले हैं, इसीलिए वी विल कीप दिस सेशंस टू वे। हमने अनम्यूट का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आप लोग अनम्यूट करके अपने डेली फीडबैक्स, अपने डेली डिस्कशंस या अपनी डेली ट्रेडिंग लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप डिस्कस कर पाओगे हम सबसे। और जब आप डिस्कस करोगे तो हमें पता चलेगा और हम उस एंड स्पेसिफिक टॉपिक को लेके फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि हम आपको हेल्प आउट कर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इस सेशंस के नोट्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन या अपडेशंस होंगे तो वी विल कीप इट पोस्टिंग यू ऑन द टेलीग्राम एज वेल, ऑन द इंस्टा एज वेल, ऑन द यूट्यूब एज वेल। फर्दर टिल टाइम कीप इन टच, अपने आरएम्स के साथ टच में रहिए, उनके साथ बातचीत करते रहिए, जो भी डिस्कशन से करते रहिए। आई विश यू एवरीबडी अ वेरी गुड टाइम। विल ज्वाइन बैक टुमारो एट द सेम टाइम 5 p.m. Join surely so that we can deliver something good to you. I wish you a very good time. Thank you so much.